स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में पैराबोला से पहले कॉनिक सेक्शन का डिस्कशन किया था अपन ने कि भाई डबल ऑर्डिनेट क्या है, फोकल कोड क्या है, सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी। पैराबोला कब बनता है, एलिप्स कब बनता है, इसेंट्रिसिटी के बेसिस पर क्वालिफाई किया, उसको डिफरेंस किया था अपन ने कि भाई इसेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, हाइपरबोला, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ना हो। अब पैराबोला की असली डेफिनेशन, तो आज से पैराबोला स्टार्ट है। पैराबोला क्या होता है? अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जिसको फोकस बोलते हैं, इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला क्या होता है बेटा? ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, इक्वल। ये साफ साफ यही बात लिखी है। अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी, इक्वल। ये होता है पैराबोला। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला की। इफ फोकस a,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a बराबर 0। डेफिनेशन लिख ली। अगर फोकस a,0 है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x प्लस a बराबर 0 है, तब बात करते हैं। देखो भाई, पैराबोला क्या होता है? ऐसे पॉइंट का लोकस, तो ये मुझे निकालना है। ये मान लो बेटा एक बार x, y, इसकी फोकस है डिस्टेंस, फोकस क्या मानना पड़ेगा, a,0, और डायरेक्ट्रिक्स क्या लेंगे, x प्लस a बराबर 0। ये डायरेक्ट्रिक्स है, x प्लस a बराबर 0। ये कंडीशन बेटा इसमें अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? ये डिस्टेंस जो है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से डायरेक्ट्रिक्स है वो, और फोकस से डिस्टेंस इक्वल है। तो वो डिस्टेंस अप्लाई करो तभी तो लोकस आएगा। तो डिस्टेंस PS बराबर PM, PS बराबर PM। तो भाई P से S के डिस्टेंस, तो रूट में x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर पॉइंट P से M लाइन की, इस M पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x को y इसमें पुट कर दो, तो x प्लस y कहाँ पुट करो, है नहीं जगह, तो प्लस a बटा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x के आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस y है नहीं तो 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा रूट में x माइनस a का स्क्वायर, रूट में x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना, x प्लस a बटा 1 x प्लस a, बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वायर। तो x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, x स्क्वायर से x स्क्वायर, a स्क्वायर से माइनस 2x उधर गया तो 2x और 2x 4x, तो y स्क्वायर बराबर 4ax। दिस इज द स्टैंडर्ड पैराबोला इक्वेशन। क्या होता है ना स्टैंडर्ड पैराबोला, क्या होता है, y स्क्वायर बराबर 4ax। पेपर में क्वेश्चन बनेंगे तो ये पता होनी चाहिए y स्क्वायर बाय 4x है। अब इसकी सारी जानकारी दूंगा, पहले इसको नोट करो। स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन अपन ने अभी डिराइव कर ली, y स्क्वायर बराबर 4x। सिंपल सी बात है, y स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ ऐसे बनता है। याद रखने के लिए ऐसा सोच लो, जिसकी पावर छोटी ग्राफ उधर मुड़ेगा। y स्क्वायर बराबर 4x है, x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, किसकी पावर छोटी है, x की, तो ग्राफ मुड़ गया इधर। माइनस 4x होगा तो ग्राफ ऐसे मुड़ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 4ay, किसकी पावर छोटी है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर, और माइनस 4ay तो ठीक है, याद रखने के लिए बढ़िया है। बाकी नॉर्मल सोचो कि यार x बराबर y स्क्वायर है, x बराबर है y का स्क्वायर, x बराबर y का स्क्वायर, मतलब कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो x तो हमेशा पॉजिटिव आना है ना, तो x बराबर 1 पर y, ये देखो x बराबर 1 ऑलवेज पॉजिटिव, y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है।
x बराबर देखा अच्छा पॉजिटिव है, ठीक है सही है। x बराबर वाई स्क्वायर है, मैंने y रखा 2 तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, y रखा -2 तो भी x कितना आएगा 4, तो y बराबर 2 पर भी x की वैल्यू 4 है और y बराबर -2 पर भी x की वैल्यू कितनी है 4 है। तो y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है पर x हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, तो ग्राफ तो इधर ही बनेगा। ठीक है गौरव, यस सर। अब समझो मेरी बातें। इस पैराबोला को जब मैंने डेराइव किया था तब इसका फोकस क्या लिया था मैंने a,0, तो फोकस होता है पैराबोला का a,0। फोकस हमेशा एक्सिस के ऊपर होता है क्योंकि x एक्सिस पर y क्या होता है 0, तो ये है फोकस a,0। पैराबोला कैसे बना था, ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्री से डिस्टेंस बराबर होती है, फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्री से डिस्टेंस बराबर होती है, घूमते घूमते ये ऊपर आ गया, फोकस से डिस्टेंस बराबर, नीचे आ गया डिस्टेंस बराबर, इनको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा ये पैराबोला। एक्सिस, एक्सिस क्या होती थी याद करो, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास हो, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास हो, तो ये तो है एक्सिस। तो एक्सिस क्या है इसकी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y बराबर 0, तो एक्सिस की इक्वेशन है y बराबर 0। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या थे कॉनिक और कॉनिक और एक्सिस का इंटरसेक्शन, कॉनिक और एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो एक्सिस और कॉनिक कहाँ कट कर रहे हैं यहाँ, तो ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या है 0,0, देख लो x बराबर 0 पर y की वैल्यू 0 ही है, तो वर्टेक्स है डाला 0,0। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का फुट, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है पहले ये बताना पड़ेगा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स मैंने मानी थी x प्लस a बराबर 0 मानी थी, यानी x की वैल्यू कितनी -a, कुछ पीछे होगा, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। या तो इसको x बराबर -a लिख लो या फिर x प्लस a बराबर 0 लिख लो, एक ही बात है। ये इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से पास होने वाली लाइन होती है एक्सिस, तो एक्सिस है x एक्सिस यानी y बराबर 0। अब डायरेक्ट्रिक्स का फुट निकालना है, तो ये है डायरेक्ट्रिक्स, इसका फुट ये कौन सी एक्सिस है ये x एक्सिस पर कौन 0 और x की वैल्यू क्या है, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है -a,0, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है -a,0। टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स के ऊपर टेंजेंट, ये टेंजेंट y एक्सिस नहीं दिख रही है तुम्हें, और y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0। वर्टेक्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम होता क्या है, लेटस रेक्टम पता है जो ये पैराबोला के दो है ना ये लाइंस, उनके बीच में एक परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करे। हाँ, पैराबोला की ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से भी पास करे, पैराबोला की ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से भी पास करे, ये चीज़ है लेटस रेक्टम, ये है लेटस रेक्टम। कह रहा है वर्टेक्स ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब एक तो ये निकालना है और एक ये निकालना है ना, एक ही होता है लेटस रेक्टम, एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अब ये निकालना है, तो सीधी सी बात है लेटस रेक्टम कहाँ से पास कर रहा है a,0 से, कहाँ से पास कर रहा है तो x बराबर a पर y की वैल्यू 0 है x एक्सिस के ऊपर, लेकिन ये x बराबर a तो ये भी तो x बराबर a ही रहेगा, ये x बराबर a तो ये x बराबर a या माइनस a ही रहेगा। ये तो x है, यहाँ y चेंज हो रहा है, नीचे नीचे जा रहे हैं तो y माइनस का आ रहा है, x तो a है। सर x कब चेंज होता है, जब मैं आगे जाऊँ तब x चेंज होगा, जब मैं पीछे जाऊँ तब x चेंज होगा। यही खड़ा हूँ और ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो y चेंज हो रहा है, x इस लाइन पर हमेशा a ही रहेगा। चलो x बराबर a पर पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट है तो ये सेटिस्फाई करेगा पैराबोला को, रखो तो y स्क्वायर बराबर 4ax, x की जगह कितना a इंटू a कितना हो गया 4a स्क्वायर, तो y आ गया प्लस माइनस 2a, तो x बराबर a पर y की वैल्यू प्लस 2a और x बराबर a पर y की वैल्यू -2। ये पैराबोला के वर्टेक्स, क्या डाउट है क्या? सिमेट्रिक होता है ना एक्सिस के, हाँ
ये पैराबोला एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो ऊपर गया तो a,2 है, नीचे गया तो a,-2 आया कैसा वो भी बता दिया, सही है ना। यस सर। अब डायरेक्ट्रिक्स बता दी, लेटेस्ट रेक्टम के वर्टेक्स बता दी, क्या बता दिए a, ±2a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब इस लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बतानी, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ कि रूट में x2 - x1 का स्क्वायर तो a - a का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 2a माइनस 2a तो 2a + 2a 4a का स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आ गया 4a। या दिमाग लगा लो, ये x एक्सिस पे y 0 है, 0 से कितना ऊपर गया 2a, कितना नीचे आया कोऑर्डिनेट -2 है, डिस्टेंस तो 2a ही है, तो 2a और 2a 4a। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है 4a, क्या है 4a। अब बचता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। बेटा ये ऐसा कोऑर्डिनेट है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जो पैराबोला के ऊपर हर पॉइंट को सेटिस्फाई करे। जैसे सर्कल में था a cos थीटा, a sin थीटा, वो सर्कल की हर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, ये है x = -a, वो सर्कल की हर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। a cos थीटा, a sin थीटा, ये जो कोऑर्डिनेट ऐसा कोऑर्डिनेट है कि ये x² + y² = a² को हमेशा सेटिस्फाई करता है। वैसे पैराबोला में भी है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, और वो है बेटा 80², 280, 80², 280। देखो y² = 4ax है, x = 80², x बराबर रख रहा हूं मैं 80 का स्क्वायर, तो y² बराबर आ गया 4a² t², तो y की वैल्यू रूट में 4a² t², ये आ गया 280। तो x बराबर 80² पर y की वैल्यू 280 है, ये हमेशा सेटिस्फाई करेंगे पैराबोला को, ऑलवेज सेटिस्फाइज, है ना। क्या करें गौरव, y² बराबर 4x है, y² को लिख सकता हूँ मैं y × y बराबर 4x को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2a × x, तो y में ये 2x ले लेता हूँ, y/2x, y/2x बराबर 2a/y, x की वैल्यू 280 है ना, y की वैल्यू 280, y/2a ले लेते हैं, y/2a = y/2a = x/y बराबर t। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, पैराबोला पर मुझे कोई ना कोई पॉइंट सेटिस्फाई करवाने, मैं कह रहा हूँ ये पैराबोला है y² बराबर 4x, ठीक है। इस y² को लिख दिया y × मैंने y, 4a को लिख दिया मैंने 2 × 2ax, इतना लिख सकते हैं। y में डिवाइड दिया 2a का, x में डिवाइड किया, ये x में डिवाइड कर दो y का, 2x/y, 2x/y, और इसको मैंने मान लिया t, क्या मान लिया t। तो बताओ यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 280, और 2x/y बराबर है t, तो x की वैल्यू yt/2, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 280 इंटू में कितना t/2, 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना आ गया 80²। ये पॉइंट हमेशा पैराबोला को सेटिस्फाई करते हैं। कहने का मतलब अगर तुम पैराबोला में x की वैल्यू 80² रखते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी 280, LHS = RHS, जहाँ t पैरामीटर है, t क्या है, t पैरामीटर है, मतलब t चेंज होता रहेगा, हर t पर ये पॉइंट कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे t बदलेगा वैसे वैसे पॉइंट बदलेंगे। ये कोऑर्डिनेट ऐसे सेट करके निकाले गए हैं ना कि 2x/y बराबर t, x बराबर yt/2, तो x के लिए t² आ जाएगा। मैंने सेट कर दिया कि यार y/2 है और 2x/y ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इन दोनों को मैंने t मान लिया, तो एक वेरिएबल की वैल्यू 280 और एक वेरिएबल की वैल्यू yt/2। बोलो, नोट करो। देखो भाई
वाई स्क्वायर बराबर 4x के लिए जितनी चीज़ें मैंने बताई है उतनी चीज़ें याद रहनी चाहिए और उसके हिसाब से ये चीज़ें भी बनाते हैं। देखो इस बार पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। पिछली बार था ऐसा तो फोकस था इस जगह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड। इस बार पैराबोला ऐसा है तो फोकस होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो -a,0। इसका फोकस है -a,0। पिछली बार डायरेक्ट्रिक्स थी x इक्वल टू -a, इस बार डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी x इक्वल टू +a, है ना। तो x इक्वल टू +a डायरेक्ट्रिक्स है तो x माइनस a बराबर 0 डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस a बराबर 0। वापस बताऊं, इस बार ये पैराबोला है तो फोकस इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे y एक्सिस के इस साइड ये होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। और इसकी इक्वेशन है ये 0,0 ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में x बराबर a है तो x माइनस a बराबर 0 डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। ठीक है, चलो एक्सिस यही है अभी भी, x एक्सिस y बराबर 0, वर्टेक्स कॉनिक और एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0,0, डायरेक्ट्रिक्स का फुट, डायरेक्ट्रिक्स है x बराबर a और फुट है ये रहा a, x एक्सिस पर y 0, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है a,0। लेंथ टेंजेंट एंड वर्टेक्स और टेंजेंट वही है y एक्सिस होती है x बराबर 0। कोऑर्डिनेट ऑफ LR, बेटा LR होता है जो फोकस से पास हो तो और परपेंडिकुलर टू एक्सिस ये है, तो LR के कोऑर्डिनेट है -a, समथिंग। इस पर x ऑलवेज -a रहने वाला। -a पैराबोला में रखो, जैसे मैंने पैराबोला में -a रखा, माइनस प्लस 4a स्क्वायर, तो y की वैल्यू +-2a, तो LR के कोऑर्डिनेट आ गए -a, +-2a। LR की लेंथ ऑलवेज वही, ये 2a और ये 2a, कितना 4a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ जाएगी 4a। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आएंगे इसके, -80², 280। ये आगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ये याद रखना। फोकस, अब पैराबोला ऐसा है तो फोकस y एक्सिस के पॉजिटिव साइड की नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, तो ये है y एक्सिस पे कौन 0, x 0, ये आ गया फोकस 0,a। एक्सिस होती है जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो, तो बेटा इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, डायरेक्ट्रिक्स इसकी यहाँ पर। पैराबोला ऐसा है ना तो फोकस उधर तो डायरेक्ट्रिक्स इधर, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी बताओ, इसकी होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x उसमें x माइनस मतलब x बराबर में दो भी x बराबर 1। बेटा इसमें था x बराबर -a, इसमें था x बराबर +a, तो इसमें क्या होगा x बराबर y बराबर x बराबर, तो इसमें था ना y बराबर y के बराबर, हाँ यहाँ होगा y बराबर माइनस का a, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है गई y + a बराबर 0। उस पहले वाले में क्या थी x + a बराबर 0। क्यों, ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस के पैरेलल होती है y बराबर समथिंग, y इक्वल टू -a। इस लाइन पर मैं सीधा जा रहा हूं तो क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। y कब चेंज होता है, जब ऊपर नीचे जाऊं, तो ये y बराबर कितना है -a। तो फोकस क्या है इसका 0,a। एक्सिस क्या है, ये एक्सिस क्या होती है जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो, तो एक्सिस है x बराबर 0, तो ये y एक्सिस पे x 0 होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है y + a बराबर 0। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखते हैं पहले, तो y इक्वल टू -a, तो y एक्सिस पर x तो 0 और y -a, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। वर्टेक्स क्या है 0,0, ये रख, कॉनिक और एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0,0। वर्टेक्स पर टेंजेंट सर उसका है y बराबर 0, x एक्सिस और x एक्सिस पर y कितना 0। कोऑर्डिनेट ऑफ LR, +-2a और a, +-1,2a। LR होता है लेटेस्ट रेक्टम जो फोकस से पास हो। इस लाइन में y तो हमेशा a ही रहने वाला है ना, x तो 0 है, आगे बढ़ रहा हूँ x चेंज हो रहा है पर y तो a ही रहने वाला है।
ऊपर जाता तो y चेंज होता। तो इस लाइन में y बराबर मान लो ये 2 है तो ये -1,2 -2,2 x बराबर 3 y की वैल्यू 2 ही है, x बराबर 2 y की वैल्यू 2 ही है। तो इस लाइन में y हमेशा सेम रहेगा, ये बात तो समझ में आती है। x चेंज होता है, x अभी 0 है, आगे गए तो 1 2 3 4 5, तो y एक है, एक ही है, एक ही है। y कब चेंज होता है? जब ऊपर जाएंगे, x बराबर 2 y बराबर 3, ऊपर गए तो y बराबर 4। तो ये होगा समथिंग कॉमा a, ये भी होगा समथिंग कॉमा a। अब वो समथिंग निकालना, तो ये a किस पर है? पैराबोला पर। तो पैराबोला को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो x बराबर a रखो, तो a का स्क्वायर बराबर 4ay, एक a से एक काट दिया, क्यों? सॉरी, y की जगह a रखना है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 4a, y की जगह क्या रखना है? a। तो 4a स्क्वायर, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2a, तो ये हो गया प्लस माइनस 2a। इधर माइनस 2a होगा, इधर प्लस 2a, पकड़ पा रहे हो? यस सर। नेगेटिव एक्स एक्सिस है माइनस का 2a, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है प्लस का 2a कॉमा a। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए लेटेस्ट रेक्टम के प्लस माइनस 2a कॉमा a। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फिर से 4 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2a, यहाँ से यहाँ तक भी 2a। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ऑलवेज 4 है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 280, स्क्वायर, जो इस पैराबोला को ऑलवेज सेटिस्फाई करता है। x की वैल्यू 280 रखो, y निकल के आएगा 80 स्क्वायर। ये सॉल्व करो। एक पैराबोला और बचता है, एक पैराबोला और बचता है, एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया ना, ये तो लिख ही रखा है। एक पैराबोला और है माइनस का 4ay, एक पैराबोला और है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। चलो इसको एक बार और ढंग से समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। अब पैराबोला इधर घुमाए, फोकस यहाँ होगा कि वहाँ होगा? तो इसके अंदर अंदर होगा। अंदर है नेगेटिव y में, y एक्सिस पर कौन 0? y एक्सिस पर कौन 0? अरे x 0 और y है माइनस a, तो फोकस आ गया। इसका 0 कमा a था, इसका होगा 0 कमा माइनस। इसके डायरेक्ट्रिक्स इसके इधर होगी, है ना। ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी फोकस है डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होती है? कांस्टेंट। हाँ भाई, डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव y में, तो y बराबर प्लस a, ये a डिस्टेंस नीचे है तो ये a डिस्टेंस ऊपर होगा। डायरेक्ट्रिक्स होगा y बराबर a, या ऐसे बोलो तो y माइनस a बराबर 0, y माइनस a बराबर 0। देखो ऐसा पैराबोला था तो x प्लस a बराबर 0, ऐसा पैराबोला था तो x माइनस a बराबर 0। इसमें y प्लस a बराबर 0 और y माइनस a बराबर 0। इसमें सीधी सी बात है, पॉजिटिव y में तो y की वैल्यू प्लस a, तो y माइनस a बराबर 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सही। फोकस बताओ इसका, इसका फोकस है 0 कोमा माइनस a। एक्सिस बताओ इसकी, एक्सिस होती है जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो। y एक्सिस पर x बराबर 0। एक्सिस मतलब इक्वेशन ऑफ एक्सिस है। हाँ, वर्टेक्स 0 कोमा 0, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस पे x 0 और y की वैल्यू a। FOD फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है इसकी 0 कोमा a। टेंजेंट एंड वर्टेक्स, फिर से वही, वर्टेक्स पर टेंजेंट x एक्सिस है, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट ऑफ LR, तो LR यही तो होगा LR। इसमें देखो y की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? माइनस a, समथिंग कोमा माइनस a। उसके बाद सीधी सी बात है, ये क्या आएगा? माइनस का 2a और ये क्या आएगा? प्लस का 2a। और लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ अभी भी कितनी है? 4a। और ये लास्ट में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ? 280 -80। करेक्ट, 280 -80 स्क्वायर इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, 280 माइनस का 80 स्क्वायर। ये चारों स्टैंडर्ड पैराबोला फिनिश। इन चारों को ऑलवेज दिमाग में रखना है। पहला वाला ज़्यादा यूज आएगा, दूसरा वाला थोड़ा कम, बाकी दो देखो कभी भी यूज आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो आदत रहे हो जाएगी तुम्हें पहले वाले की, और क्वेश्चन आएगा सेकंड और थर्ड वाले पे तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ध्यान रखना, यूँ तो मैं तुम्हें बताता रहूँगा।
नोट करो। देखो इन चारों पैराबोला को अपन ने अच्छे से स्टडी किया है कि फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वगैरह वगैरह, है ना। उन पर 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिले हैं जो काम आएंगे। पहला ऑब्जर्वेशन है, जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x की बात करता हूँ, वाई स्क्वायर बराबर 4x की बात करते हैं, है ना। इसका फोकस था a,0, ये वर्टेक्स था 0,0 और इसकी डायरेक्ट्रिक्स का फुट क्या था माइनस का a,0, ये डायरेक्ट्रिक्स थी। ऑब्जर्वेशन ये मिलता है कि डायरेक्ट्रिक्स ये रही, टेंजेंट एट वर्टेक्स ये रही, एंड लेटस रेक्टम जो कि फोकस से पास होता है ये रहा, और पैरेलल, ये तीनों क्या होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये भी एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये भी एक्सिस से परपेंडिकुलर, ये भी एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो एक ऑब्जर्वेशन ये तीनों लाइनें ऑलवेज पैरेलल होती है, तो तीनों की स्लोप भी क्या होगी सेम। ठीक है। वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये जो वर्टेक्स है ये डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट का क्या होता है मिड पॉइंट, या लेटस रेक्टम छोड़ो, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स। देखो a माइनस a बट्टा 2, a माइनस a बट्टा 2 कितना आ गया 0, और 0 प्लस 0 बट्टा 2 0, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है। थर्ड, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम। पूरा लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है 4a, सेमी लेटस रेक्टम मतलब उसका आधा कितना 2a। देख लो a से 0 a है और 0 से -a भी कितना है a है, तो फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये भी a ये भी a, टोटल कितनी 2a। इसको बोलते हैं 2a मतलब 4a का हाफ, मतलब सेमी लेटस रेक्टम के बराबर। ध्यान रखना किसकी डिस्टेंस, फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ऑलवेज इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की आधी लंबाई है। ठीक है क्या, चलो नोट करो, क्वेश्चन देता हूं अब। देखो भाई एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के द्वारा जो लोकस रिप्रेजेंट हो रहा है वो लोकस कौन है। ठीक है, सबसे जनरल बात करेंगे क्योंकि जनरल इक्वेशन दे रखी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर ये। समझो भाई, अपन ने सबसे जनरल चीज़ क्या पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, कि किसी भी पॉइंट का लोकस निकालना है, किसी भी कॉनिक सेक्शन में कोई भी पॉइंट हो, अपन करते हैं उसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस PS अपॉन PM बराबर E। तो अपन करते हैं PS बराबर EPM, यही करते थे। अगर E1 है तो अपन ने PS बराबर PM करके पैराबोला निकाल लिया था वाई स्क्वायर बराबर 4x। E1 है तो डिपेंड करता है इस E पर, PS इक्वल टू E इंटू PM। PM क्या है, पॉइंट को लाइन में रख के अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और PS क्या है, पॉइंट की फोकस है डिस्टेंस। याद आया, सबसे जनरल डिस्कशन यही था अपना। चलो ये पढ़ा है, याददाश्त के लिए काम आएगा। देखो ये है एक इक्वेशन, सामने कुछ है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। x स्क्वायर है माइनस का 2x है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में कॉन्स्टेंट है 2, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इस 2 से 1 लिख दिया किनारे, प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बोलो सही है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 2x प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज x माइनस 1 का स्क्वायर एंड दिस इज y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है 2x प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर गया बेटा, क्या बन गया रूट। तो रूट में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर एक स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c। ये कुछ ऐसा नहीं है, p की ऐसे डिस्टेंस क्या होती है, रूट में x माइनस
ये मान लो h कोमा के मान लो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर e इंटू स्ट्रेट लाइन क्या होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये कुछ ऐसा नहीं है, रूट में समथिंग का स्क्वायर बराबर e इंटू पॉइंट को उसमें रखो, क्या आता था ये ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे तो ये कुछ वैसा दिखने वाला है, मतलब हल्का हल्का दिख रहा है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये रही, रूट में x माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस वाई माइनस समथिंग का स्क्वायर ये रहा बराबर e इंटू स्ट्रेट लाइन के डिवाइड में कुछ भाग है, तो इसके डिवाइड में कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, तो कुछ मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। अच्छा इसके डिवाइड में कौन है, ये तो देखो कौन है इसके डिवाइड में, इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। जरा ध्यान दो, इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, रूट में x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर 2x प्लस वाई माइनस 3 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो रूट 5 से मल्टीप्लाई तो रूट 5 से डिवाइड कर दो। अभी मुझे दिख रहा है पी एस बराबर ई पी एम जैसा, मतलब ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि यार एक पॉइंट है x कोमा वाई, इसकी 1,1 से डिस्टेंस और इसकी लाइन से डिस्टेंस 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। देखो जरा ध्यान से, अगर एक ऐसा पॉइंट x कोमा वाई है तो इसकी फोकस से डिस्टेंस क्या होगी, रूट में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर बराबर इसकी इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बटा रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी एस बराबर ई पी एम, तो पी एस बराबर ई पी एम, तो बेटा ई कितना है रूट 5, रूट 5 मतलब कितना 2.3, ई बराबर रूट 5 मतलब 1 से बड़ा है, और ई जब 1 से बड़ा है तो क्या आएगा ये हाइपरबोला। इस सिनेरियो में क्या बताया मैंने, इस सिनेरियो में ये समझाया मैंने कि तुम कैसे भी करके इक्वेशन को कन्वर्ट करो पी एस बराबर ई पी एम, पी एस मतलब उन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बराबर समथिंग इनटू पी एम मतलब इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है। पी एस बराबर ई पी एम आएगा तो इसेंट्रिसिटी रूट 5 आ गई, पर मैंने कहा था गलती करोगे, इसका आंसर हाइपरबोला नहीं है। चेक करना पड़ेगा ना फोकस कहाँ है, हाइपरबोला तब होता है जब फोकस इज नॉट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर हो गया तो क्या कर लोगे तुम लोग, कुछ नहीं पता अभी। देखते हैं भाई इसका फोकस क्या है, फोकस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब फोकस इसका क्या है 1,1। क्या फोकस डायरेक्ट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके डायरेक्ट्रिक्स क्या है, पहले डायरेक्ट्रिक्स बोलो, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 रखो 1,1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 3, 3 माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस इज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। जब भी फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर होता है और ई 1 से बड़ा होता है, लोकस होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, याद करो, तो लोकस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पी ओ एस नहीं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाँ पी ऑफ एस, लोकस है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो क्या, हर जगह धोखा है इस क्वेश्चन में, हर जगह धोखा है, ध्यान से संभल के। कहीं पर बोला, उससे पहले पैरा बोला, उससे बाद सर्किल, पेयर स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जब भी लोकस पूछे, जब भी पी एस बराबर तुम ई पी एम बना लो, डायरेक्ट आंसर मत करना, ध्यान रखना भाई फोकस कहाँ है। फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स पर है और ई 1 से बड़ा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं है और ई 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला, ये ध्यान रखना। तो चीज के अंदर से इसकी थीम क्या थी, क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है पी एस इक्वल टू ई पी एम में। पी एस मतलब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और ई पी एम मतलब उस पॉइंट से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है क्या। अब नोट करो, देखो भाई पीछे वाले जो क्वेश्चन में
मैंने कहा था पी एस बराबर ई पी एम, इसेंट्रिसिटी जो है 1 से बड़ी है और फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर है, इसलिए इसका लोकस है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक और तरीका है, तुम लोग इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर लो। ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, सबको सॉल्व करके इधर लाओ, एक अच्छी इक्वेशन बनेगी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर। इस इक्वेशन का डेल्टा निकाल लो, a b c h g f h g f। अगर ये डेल्टा 0 आ जाता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और डेल्टा 0 नहीं आता तो फिर सोचेंगे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। और इसकी कंडीशन सब बता रखी है मैंने लास्ट क्लास में कि एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा तो पैराबोला होगा, है ना। चलो अब ये क्वेश्चन करो जो दिया है, क्वेश्चन रीड करो और करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला, उस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है हुज वर्टेक्स इज 0 0, जिसका वर्टेक्स क्या है 0 0, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई बराबर 2, और उसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है x प्लस वाई बराबर 2। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सुनो ध्यान से, उस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। अब मुझे नहीं पता ये पैराबोला कैसा है, मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा। मैंने ये मान लिया ये पैराबोला ये है, इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना है 0,0, सही है। एक्स एक्सिस नहीं है ये, मतलब खाली वर्टेक्स है 0 0। पैराबोला कैसा भी हो सकता है ऐसे ऐसे जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो। ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स 0 0 है, ये बात कन्फर्म है, सही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 0 0 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई बराबर 2, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 2, यानी कि स्ट्रेट लाइन है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 2, ये लो x प्लस वाई बराबर 2, जो कि गलत है, क्योंकि अगर पैराबोला ऐसा होता है तो डायरेक्ट्रिक्स होती है x बराबर माइनस a समथिंग, बस। मतलब ये तो ax प्लस बी वाई बराबर 0 है, बराबर 2 है। x बराबर 0 पर y की वैल्यू 2 और y बराबर 0 पर x की वैल्यू 2। डायरेक्ट्रिक्स तो ये है, मतलब पैराबोला कंफर्म ऐसा जा रहा होगा जिसका वर्टेक्स ये है। समझ रहे हो क्या? यस सर, यस सर। x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी है 2, और y बराबर 0 पर x की वैल्यू क्या है 2। डायग्राम से इस क्वेश्चन में इतना मतलब नहीं है, बिना डायग्राम में क्वेश्चन कर दूंगा, पर तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो डायरेक्ट्रिक्स होती है ऑरिजिन के पीछे। x बराबर 0 पर y की वैल्यू 2 है, x बराबर 0 पर y की वैल्यू 2 है, और y बराबर 0 पर x की वैल्यू क्या है 2। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो और ये इसका वर्टेक्स है ऑरिजिन, वर्टेक्स ऑरिजिन है, तो हो सकता है पैराबोला क्या है कि ऐसे जा रहा, वर्टेक्स ऑरिजिन है। तो वर्टेक्स किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है? तो एक्सिस हो सकता है ऐसे जा रही हो, तो एक्सिस और कॉनिक का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? वर्टेक्स। कुछ भी हो सकता है सिचुएशन। तो अपन ओरिजिनल डायग्राम में आने की जगह एक बार क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि चीज चल क्या रही है ना। देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स 0 0। ठीक है, एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 है, ओके। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये रही, x प्लस वाई बराबर 2 डायरेक्ट्रिक्स। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और पैराबोला की इक्वेशन, दो चीज़ें निकालनी। यार पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है अपन को, सही है। पैराबोला होता है पी एस बराबर ई पी एम, वेर ई इज इक्वल टू 1। तो अब मैं एक काम करता हूँ ना कि यार मुझे इतना पता है ऑब्जर्वेशन में कि यार फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 0 0 से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, सही है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई बराबर 2, तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी? इसकी स्लोप क्या है डायरेक्ट्रिक्स की? -1। अगर बेटा डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप है -1, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी? +1। और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन कौन होती है? एक्सिस। यानी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से, 0 0 से, वर्टेक्स से, है ना। फोकस से तो होगी एक्सिस, वर्टेक्स से भी तो पास होती है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस y माइनस y1 पॉइंट है 0,0,
बराबर इसकी स्लोप क्या एक्सिस की +1 इंटू एक्स माइनस 0, एक्सिस है y बराबर x। देखो जो डायग्राम मैंने बनाया था वही आ रहा है, y बराबर x, ओरिजिन से जा रही है एक्सिस, है ना। एक्सिस की इक्वेशन पता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट और डायरेक्ट्रिक्स आएंगे, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। नहीं देखते हैं, वो तो कर लेंगे जो भी है। इसमें मतलब बहुत सारे तरीके हैं। रूट से करना पड़ेगा। पहले एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये किसकी इक्वेशन है? डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y बराबर x, y की जगह x रख दो, तो x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, 2x बराबर 2, x की वैल्यू 1, x 1 तो बेटा y भी कितना 1 ही होगा ना, y बराबर x है, x 1 तो y भी 1। अपने पास बेटा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आ गया 1 1। फोकस के कोऑर्डिनेट मान लो फोकस है x कॉमा y, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट क्या होना है? वर्टेक्स। तो x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 0, y प्लस 1/2 बराबर 0। इनका मिड पॉइंट 0 0 है, यस सर। तो 2 इंटू 0 0, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी, तो फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए -1 कॉमा -1। तुम लोगों के पास फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, फोकस के कोऑर्डिनेट भी है -1 कॉमा -1। पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, तो बेटा पैराबोला की इक्वेशन जो है, पैराबोला होता है सिंपल भाषा में, कोई भी कॉनिक सेक्शन हो, पैराबोला होता है PS बराबर EPM। ये कह रहा है पैराबोला ही है, तो E की वैल्यू 1, तो PS बराबर 1 इंटू PM इन PM। एक पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और उसी पॉइंट की डायरेक्टली से डिस्टेंस क्या होगी? बराबर, वही तो पैराबोला होता है। पॉइंट मान लो x कॉमा y, है ना, तो x इनकी बीच की डिस्टेंस बताओ भाई। √x1 + 1 का होल स्क्वायर। रूट में x माइनस -1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर। पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस लाइन में रखो, x प्लस वाई माइनस 2, 2/√2। x प्लस वाई माइनस 2 अपना रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, है ना। ये आ गया पैराबोला। सॉल्व कर लेते हैं इसको, पैराबोला को सॉल्व करते हैं तो बोथ साइड क्या कर दूं? स्क्वायर। तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर बराबर x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन √2 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, ठीक है, बराबर √2 का स्क्वायर कितना? 2। क्या हुआ? y स्क्वायर 2 आ गया। y स्क्वायर नहीं 1 होगा, अब x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अच्छा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, a प्लस बी प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सर ऐसे थोड़ी होगा। a प्लस b प्लस c का स्क्वायर करो ना तुम, आंसर आ जाएगा अपने आप। देखो मैं कर रहा हूँ। दो में काट लो तो इनको, x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। नहीं नहीं, वही की बात है वो। a प्लस बी प्लस c का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, सही है, प्लस 2ab, तो प्लस का 2xy प्लस 2bc, तो 2 इंटू 2 4 माइनस का 4y प्लस 2ac माइनस का 4x बटा में कितना है? 2 की मल्टीप्लाई करा दो उधर, तो 2 की अगर मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी तो 2x स्क्वायर प्लस 1 और 1 2, 2 दूनी 4 प्लस 4x, 2 की मल्टीप्लाई की 4x प्लस 4y बराबर इधर क्या है? हाँ बोल दो। 2y स्क्वायर 2y, ये 4y की जगह 2y 2y है, तो 2y इंटू 2 4y तो होगा, एक y स्क्वायर 2y स्क्वायर। हां ठीक है, और कोई दिक्कत? कोई नहीं। बराबर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy, ये हो गया, ये हो गया, माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4, माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, 4x माइनस 4x इधर है तो प्लस 4x, 4x 4x 8x प्लस 8y 4y प्लस 4y 8y
माइनस 2 है प्लस 2xy इधर आए तो माइनस का 2xy। अब देखो कांस्टेंट बचता है 4 और 4 गया माइनस, और कुछ बचता है? नो सर, कुछ भी नहीं बच रहा, और बराबर में 0। ax² प्लस b प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये है वो पैराबोला। ये पैराबोला, इसको चेक कराओ सर। तो पैराबोला में बेटा डेल्टा 0 नहीं आना चाहिए और h² बराबर ab। इसका बताओ पहले तो a बताओ, इसका a A1 1 ax² प्लस 2hxy, तो h कितना है? -1 हाँ 2hxy, तो h की जगह है -1 है ना, बता दे दूंगा मैं। 2h बराबर है -2, 2h बराबर -2, तो h बराबर है -1। b कितना है? b है 1। ax² प्लस by² तो b1 प्लस 2gx, तो 2g बराबर 8 है, तो g बराबर 4 प्लस 2fy, तो f बराबर 4 और 2hxy, तो 2h है -2, तो h -1। डेल्टा निकालते हैं भाई, डेल्टा a b c है 0, hgf तो hgf hgf सही है। सॉल्व करते हैं डेल्टा को, तो 1 रखो, नीचे के बोर्ड खोल दो। 4 हाँ सॉल्व करते हैं। 1 को रखा, ये गया 0 माइनस का 16 प्लस 1 लिया, ये गया 0 माइनस 16, तो फिर से -16 प्लस 4 लिया, ये गया -4 और -4 माइनस का 8 -16 और -16 माइनस का 32 और ये भी कितना आ रहा है? -32। देखो कुछ गलती है। तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, नॉट इक्वल टू 0। हाँ तो -32 माइनस का 64 आ गया, ठीक है। माइनस का 64 नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा 0 नहीं है। अब चेक करते हैं क्या h² ab के बराबर है क्या? h का स्क्वायर बराबर ab होना चाहिए, h है -1 -1 का स्क्वायर बराबर ab 1 इंटू 1, बिल्कुल डेल्टा 0 नहीं है, h² ab के बराबर है, ये पैराबोला ही है। हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना निकाला तो पैराबोला ही है, e1 रख के निकाला है, पर चेक करने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा हाँ यार ये पैराबोला है। सिचुएशन क्या लगाई है? बस PS बराबर PM, क्योंकि मुझे पता है फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं है। -1 1 यहाँ चेक करो, डायरेक्ट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं करता, तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं है। मैंने बस फोकस निकाल लिया और ये लाइन पहले से पता थी, फोकस की डिस्टेंस और लाइन की डिस्टेंस को इक्वल कर दिया, उससे पैराबोला आ गया। पैराबोला को चेक कर लिया, पैराबोला ठीक है। ये कॉपी के ये 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो दिमाग खोलने वाले हैं, नोट करो। लेंथ ऑफ अरे एक मिनट, तो देखो भाई अगर इसका असली डायग्राम की बात करूं तो यार एक पैराबोला है जो इसका वर्टेक्स ओरिजिन है और इसका फोकस है -1, मतलब y एक्सिस x एक्सिस। इसकी डायरेक्ट्रिक्स है x + y = 2। मैंने पहले डिस्कस किया था, ये लाइन x एक्सिस पर इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a + y/b = 1, यानी x पर इंटरसेप्ट कितने का? 2 का, y पर इंटरसेप्ट कितने का? 2 का। x पर इंटरसेप्ट 2 का, y पर इंटरसेप्ट 2 का, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन होती है एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? एक्सिस। इसकी एक्सिस की इक्वेशन आई थी y = x, अभी निकली थी। y = x ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये ओरिजिन से पास हो रही है, y = x, सही है क्या? चलो, तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन आ गई, एक्सिस की लाइन आ गई। ये जो एक्सिस है डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आया था? 1,1, ये रहा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। वर्टेक्स क्या है? 0,0। वर्टेक्स ये है, मैंने कहा था डायरेक्ट्रिक्स टेंजेंट एट वर्टेक्स और लेटस रेक्टम ऑलवेज पैरेलल, तो ये होगा टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट है मतलब पैराबोला को कुछ ऐसे आना पड़ेगा, तभी तो इसका लेटस रेक्टम ऐसे आएगा। ये पैराबोला, इस पैराबोला का फोकस कितना है? -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, ये वो पैराबोला है। अभी x एक्सिस से ऊपर है, नीचे वो तो कोऑर्डिनेट रख के पता चलेगा। अब मतलब रियल में भी रफ डायग्राम है कि भाई रफ बनेगा रियल, लेकिन कुछ ऐसा दिखने वाला है कि ये वो पैराबोला है जिसका फोकस ये है, वर्टेक्स ये है, डायरेक्ट्रिक्स ये है। इन दोनों का मिड पॉइंट होता है
वर्टेक्स Vertex। देख लो है कि नहीं। ऐसा फिर इसका वो देखे ना, a माइनस 2 है, वैसे करने का इसको। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो कर ही दिया कि पैराबोला पर एक पॉइंट लो जिसकी फोकस डिस्टेंस और डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। लेंथ रेक्टेंगल की लेंथ लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ 4a होती है, वो ये बराबर अपने पास 4 है। देखो मैंने कहा था कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या होती है, 2a। 2a। ऑब्जर्वेशन लिखा था हाँ कि डायरेक्ट्रिक्स की फोकस डिस्टेंस कितनी है, 2a। यस सर। तो फिर वर्टेक्स की फोकस डिस्टेंस कितनी होगी, a। a वर्टेक्स ये रहा, फोकस ये रहा, ये डिस्टेंस कितनी है, a। 1 तो a है रूट में 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर, या फिर ये निकाल लो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, a आ गया रूट 2। a तो कितना आया, 1 प्लस 1 रूट। लेटेस्ट रेक्टम ऑलवेज ही होता है 4a, तो 4 इंटू रूट 2 यानी 4 रूट 2 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, समझ लो। यस सर। बाकी फिर ये कोऑर्डिनेट ऐसे निकालने पड़ते हैं। पैराबोला की इक्वेशन है ना, उसमें मैं ये x इस एक्सिस पर ये कोऑर्डिनेट निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर निकालो, रामायण से थी। रामायण बहुत ज़्यादा हो जाती। इससे अच्छा ये निकाल ली, ये पता है 4 है क्योंकि ये होती है a। समझ गए, नोट करो। मान लो ये इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला हुज फोकस इज 1, -1। एक पैराबोला है जिसका फोकस क्या है, फोकस है इसका 1, -1। मैं तो रफ डायग्राम बना रहा हूँ, 1, -1 एंड वर्टेक्स है 2, 1। वर्टेक्स है 2, 1। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है और लेटेस्ट रेक्टम क्या निकालनी है, लेंथ। मुझे ये बताओ इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स यही होगी, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। मान लिया x और y है, क्यों निकालना है सर? तो तुमने सीधा ही किया है, और क्या? फुट और डायरेक्ट्रिक्स निकाला नहीं, क्यों निकालना? सर 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये एक्सिस इसी दोनों पॉइंट्स पास होगी, तो इन दोनों पॉइंट से निकाल दिया। क्या इक्वेशन और equation डिस्टेंस दोनों की axis। इक्वल होती है। एक्सिस की इक्वेशन निकाल ली, हमें तो पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। क्यों एक्सिस फाइंड की बोल रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड लेंथ ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला। पैराबोला की निकाली नहीं है तुम लोगों ने, नीचे देखो वहाँ लिखा है also। ऑल्सो फाइंड, और ये भी निकालिए। Also निकालिए, हाँ। पैराबोला निकाल लेते हैं। तो पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना पड़ेगा ना, तो x1 प्लस x2 बटा 2, x1 है x प्लस x2 कितना है 1 बटा 2 बराबर कितना 2, तो x प्लस 1 बराबर कितना 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3। वैसे ही y1 प्लस y2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर 1, y1 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी 3। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। इसकी स्लोप बताओ यार, एक्सिस की स्लोप, तू क्या होता है, एक्सिस की स्लोप 1 माइनस 3 बटा ये कितना है भाई 2 घुमाए के 2 माइनस 3 -2 बटा -1 यानी कि 2। इसकी स्लोप 2 है तो उसकी स्लोप -1/2 माइनस हाफ होगी, परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल देते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए भाई एक पॉइंट ऐसा मानो x, y जिसकी फोकस डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। सही बात, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रूट में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस, तो y प्लस 1 का स्क्वायर बराबर इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन निकालते हैं, इसकी इक्वेशन y माइनस y1 बराबर इसकी स्लोप माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस 3, 2y माइनस 6 बराबर माइनस एक्स प्लस 3, x प्लस 2y माइनस 9, x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। पॉइंट को इसमें रखो, तो x प्लस 2y माइनस 9 बटा रूट में 5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 और 1 5। ये आ गया वो पैराबोला। स्क्वायर कर देंगे, निकाल लेंगे। इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड क्या कर दो इसका स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा 5, और ये खोलोगे हमें निकाल लेंगे। तो एक इक्वेशन आएगी। मैं आंसर लिख दूँ उसका सीधा, लिख दो। वो तुम निकाल लेना। आंसर आएगा इसका 4x स्क्वायर माइनस 4xy, 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर प्लस 8x
वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 46y माइनस 395। अगर ये नहीं आता है तो वापस चेक करेंगे फिर ना, माइनस 395 बराबर 0। माइनस का 395 बराबर 0 आ जाएगा। अब ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। बेटा 2 पॉइंट बताएं, एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकते हैं। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 माइनस 1। अच्छा इसकी स्लोप निकाल रखिए क्या? तो स्लोप इंटू एक्स माइनस 2, इसकी स्लोप है 2, तो y माइनस 1 बराबर स्लोप 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो y माइनस 1 बराबर 2x माइनस 4, तो 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 बराबर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ए निकालो पहले, तो ए होता है इसके बीच की डिस्टेंस ए, फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी? ए, तो ए कितना आ गया? ए रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 और 1 5। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? 4a, तो 4√5, 4√5 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।